अच्छा मुझे ये बताएं कि हाउ रॉ वर्क्स। यार मरवाओगे यार। नहीं क्या यार। देखिए रॉ वर्क्स, रॉ रॉ वाज ऑब्वियसली रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इंडिया में 2 इंटेलिजेंस एजेंसी जो मेनली काम करती हैं। इंडिया में भी अगर आप देखा जाए तो कोई 40-45 इंटेलिजेंस एजेंसीज काम करती हैं। रॉ कि आपने सीआईडी भी इंटेलिजेंस एजेंसी है इंडिया की। जी एसीपी प्रद्युमन ये भी ऐसे हाँ ये जो दया दरवाजा तोड़ दो तो वो हाँ, तो कुछ तो है ना। रॉ किस तरह से काम करती है? तो रॉ जो है वो उसी तरह काम करती है जैसे आईएसआई काम करती है। डिफरेंस बिटवीन आईएसआई एंड रॉ इज सिविलियन, जहाँ पे पुलिस से लोग आते हैं या इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंडिया में 2 मेन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, समझने की ज़रूरत है। आईबी, अजीत डोवल अगर देखा जाए जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वो आईबी ऑफिसर थे कैरियर। रॉ जो थे वो रॉ जो है वो वाज फॉर्म्ड बाय इंडिया टू काउंटर पाकिस्तान, क्योंकि जब 65 में पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च किया तो वहाँ पे एक नीड हुई। आई थिंक इंदिरा गांधी स्टार्टेड इट। वहाँ पे नीड हुई कि एक हमारे पास नई इंटेलिजेंस एजेंसी होनी चाहिए आईबी के, जो कि फॉरेन ऑपरेशंस लीड करे। तो वहाँ पे काओ साहब जो थे, ही वाज गिवन अ टास्क, ही वाज अ पुलिस एंड आईबी ऑफिसर, वाज आस्क्ड टू फॉर्म रॉ, और उन्होंने पुलिस कार्डर आईबी से लोग लिए। और रॉ इज़ अगेन अ वेरी गुड इंटेलिजेंस एजेंसीज। और मेरा हमेशा कहने का मकसद है कि दुश्मन को डिग्रेड ना करें, उनकी अगर इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी या कोई भी कैपेबिलिटी उसे अप्रिशिएट करें ताकि अपनी आंखें खुली रखें। तो रॉ इज़ मोर रिसर्च एनालिसिस ओरिएंटेड बट फॉरेन। उस पे रॉ को जो सबसे बड़ा झटका तो पाकिस्तान ने, जो उनका कुलभूषण यादव जो था, वो बहुत बड़ा सेटबैक भी हुआ रॉ में। जो ईरान उनका नेटवर्क चाबहार से एक्सपोज हुआ, और ज़ैर बलोच हमने जैसे पहले डिस्कस किया था, जो पाकिस्तानी गैंगस्टर था, वो इंडिया वाले सर्च कर सकते हैं। ही गिव आउट इंफॉर्मेशन अबाउट कुलभूषण यादव एंड वाज कॉट। ही वाज अ बेबी ऑफ अजीत डोवल, कमांडर कुलभूषण यादव। तो वो था। देन अगेन यू सी मूवीज लाइक एक था टाइगर एंड एवरीथिंग, इन आईएसआई गर्ल एंड रॉ एजेंट पठान, यू नो। ये कोई अफसानवी बातें हैं या कोई ऐसी चीज़ें, बट यू नो पाकिस्तानी रॉ, यू सी इंडियाज़ एनिमी नंबर 1, चाहे वो चाइना कह दें, इस पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान एनिमी नंबर 1, लेट्स नॉट जोक, इज़ इंडिया अनफॉर्चुनेटली। और वो चाइनीज़ की बात करते हैं, लेकिन इंडिया फेसिंग अ मल्टी थ्रेट। शायद दोनों की अगर बराबर भी हों कि इंडिया में अभी मणिपुर में इंसर्जेंसी चल रही है, इंडिया में भी इंसर्जेंसी चल रही है, और पाकिस्तान की कैपेसिटी एज टू इंडियाज़ कैपेसिटी इन इकोनॉमिक्स बहुत कम है। तो पाकिस्तान के चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। यू नीड लॉट ऑफ मनी फॉर दिस टू फंड एग्रेसिव ऑपरेशंस, कोवर्ट ऑपरेशंस। तो रॉ का जो आपने सवाल किया कि रॉ कैसी इंटेलिजेंस एजेंसी है, तो रॉ ने भी बहुत अपने हिसाब से मुल्क की सिक्योरिटी संभाली। रॉ के फेलियर्स भी हैं, रॉ के सक्सेसेस भी हैं। वन ऑफ द सक्सेस वाज 1971 एंड आईएसआई का फेलियर था, बट आईएसआई फिर सियाचिन आईएसआई का फेलियर था, जहाँ पे हम लोग नहीं, एक्शनेबल इंटेलिजेंस नहीं थी, और सियाचिन वाज टेकन ओवर बाय इंडियंस। बट रॉ का फेलियर अभी आप बांग्लादेश में देखते हैं, राइट। तो रॉ डिडंट प्रेडिक्ट व्हाट वुड हैपन टू शेख हसीना, जो उनका एसेट थी। शेख हसीना's father was their asset, और शेख मुजीबुर रहमान। और अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं, इट्स अनफॉर्चुनेट व्हाट इज़ हैपनिंग इन बांग्लादेश, बट आई थिंक द हेट इंडियंस आर शोइंग टू बांग्लादेश राइट नाउ, दे हैव लॉस्ट बांग्लादेश। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि बांग्लादेश has found another freedom after 71, which you see in 2024. ऐसे ही जी। That's true.